हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की, जो इस बार यूपी में करारी हार हुई है। बीजेपी में एक तरीके से आपस में बवाल मच गया और एक नेता दूसरे नेता पे कीचड़ उछाल रहा है। इसमें आदित्य योगी नाथ को किसी का सहारा नहीं मिल रहा है, चाहे वो संघ हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। सूबे की कमान के मुखिया का इस बार देखा जाए तो सबने साइडलाइन कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं थे। उन्होंने मोदी मंथन में योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी शिकायतों के भंडार खोल दिए हैं, जिसको बीजेपी सुलझाने में अब तक नाकामयाब रही है। योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से बीजेपी में सूबे की कमान उनको मिली थी, जिस तरीके का उनका कद बीजेपी में बढ़ा था, उनके नेता ही उनके कद को लेकर बहुत दुखी है। यहां तक कि संघ ने भी योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली है। योगी आदित्यनाथ जनता में जितने पॉपुलर हुए थे, रोलर बाबा के नाम से जाने जाते थे, पर पंत नगर में शायद वो बैकफुट पे आ गए। उनको लगा जब उनकी सूबे की कमान उनको साथ नहीं दे रही है। संत पंत नगर में जो उन्होंने रोलर चलाने के आदेश दिए थे, बाबा ने रोक लिए। टीचरों ने जो डिजिटलीकरण हाजिरी के लिए मुद्दा उठाया था, आज तक योगी सरकार जो नियम बना रही थी उस पे वो कभी वापसी के रास्ते नहीं देखती थी, पर योगी इस बार अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने पंतनगर में बुलडोजर को रोक दिया है। उनको लग चुका है कि शायद उनके हाथ से कमान जा रही है और जनता उनसे बहुत दुखी हो रही है, तो उन्होंने बुलडोजर को रोका है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। टीचरों ने योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला हुआ था और उन्होंने कहा था कि वो डिजिटल करण के खिलाफ है। योगी सरकार ने आनंद फानन में कर दिया था, पर जब योगी पे गाज गिरनी शुरू हुई तो सरकार बैकफुट पे आ गई और उन्होंने इस फैसले को भी वापस ले लिया। योगी सरकार जिस तरीके से अपने सरकार के खिलाफ ही आई है, लोगों ने, अपने मंत्रियों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केशव प्रसाद ने जिस तरीके से बीजेपी में योगी के हाथ से सत्ता छीनने की पूरी तैयारी की है, ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में ही इतने सारे नेता उनके खिलाफ चल रहे हैं। यहां तक कि अमित शाह, नड्डा सब मंथन में फेल हो गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कोई साथ देता नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे संघ हो, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो। उन्होंने अपना एक तरीके से विधायक दल का नेता केशव प्रसाद मौर्य को चुन लिया है। योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से उनके हाथ सत्ता छीनने की तैयारी हुई है, योगी आदित्यनाथ के रोंगटे खड़े हैं और उनको समझ में आ चुका है कि सूबे की कमान उनकी जा चुकी है। पर जिस तरीके से वो मायूस हुए हैं, रोलर बाबा के नाम से उन्होंने इलेक्शन 2 बार जीत लिया, पर अंदर का मंत्रिमंडल ही कलह जारी है। केशव प्रसाद मौर्य से 36 के आंकड़े बढ़ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने ही सेकंड हार का टीकरा एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने यूलर के चलते अपनी मनमर्जी की है। अब जितने संबंध बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम के खराब हुए, जग जाहिर है। बीजेपी भले ही छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर बीजेपी की यूपी की कलह रोडों पे आ गई और मोदी जी अगर इसको ना संभालते तो ये रायता बीजेपी का कभी फैलने को तैयार था। बीजेपी ने अंदर और बहुत सी पार्टियों को तोड़ने में जिस तरीके से बीजेपी माहिर रहती थी, पर बीजेपी पे इस बार खुद गाज गिरी है। एक तो बीजेपी यूपी में दूसरी बार हार गई, दूसरी बार पार्टी में जो अंतर कलह बढ़ा है उस कलह को शांत करने के लिए सारे नेता धराशायी हो गए, चाहे वो अमित हो, नड्डा हो या योगी हो। उनके हाथ से जब कमान फिसली तो मोदी जी को एंट्री मारनी पड़ी, नहीं तो बीजेपी में जो अंतर कलह थी उसका इंडिया पार्टी भरपूर फायदा उठाने को तैयार थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के खिलाफ जो हमला बोला है और जिस तरीके से दिल्ली में उनको बुलाया गया और योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ को अब तक कोई मंथन में शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ उनको एक तरीके से अभी रखा हुआ है। या तो योगी आदित्यनाथ के किस तरीके से उनका आगामी फ्यूचर होगा ये डिसाइड करेगा, पर उन्होंने अभी फिलहाल राज्यपाल से मुलाकात की। अब ये मुलाकात अपना इस्तीफे सौंपने की हो सकती है, नया मंत्रिमंडल विस्तार की हो सकती है, क्योंकि मोदी जी ने एक तरीके से रणनीति चेंज कर दी है और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से हो सकता है कि चाबी लेके आए हैं फैसले की। और आदित्यनाथ का फ्यूचर जिस तरीके से गड़बड़ा गया है, जिस तरीके आदित्यनाथ पे सवाल खड़े हो गए हैं कि आदित्यनाथ का बीजेपी साथ नहीं देगी। जिस तरीके से बीजेपी की विक्ट्री में वो 2 बार शामिल हुए, आज बीजेपी ही उनके खिलाफ है और बीजेपी उनसे सूबे की कमान कभी भी ले सकती है, चाहे वो संघ का इशारे से जाए, मोदी जी के इशारे से जाए, या उनका मंत्रिमंडल ही उनके खिलाफ कभी बगावत कर सकता है। दोस्तों फिलहाल
आदित्यनाथ जिस तरीके से मैदान में मुर्दा संभाल रहे थे और जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल ने ही उनके ऊपर हमला बोल दिया है और उनको मजबूरी में अब इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी है। क्या अंदर मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ की इतनी मट्टी खराब हो चुकी थी जिसके चलते आज उनके खिलाफ मोदी तक कंप्लेंट पहुंची। अब इस रुझान पे क्या मोदी मंत्रिमंडल में उनको किस तरीके से लिया जाएगा, जिस तरीके से मोदी सरकार ने बहुत प्रदेशों के सीएम चेंज किए हैं, क्या उनका भी नंबर आ चुका है। आगामी क्या तलवार उनके चेहरे पे लटक रही है, क्या योगी आदित्यनाथ मंत्री बने रहेंगे या उनको कार्यकार बना के रखा जाए। दोस्तों फिलहाल इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।